Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the English class of 10th class. Today we are going to read unit number 4. And the name of the unit is Population Growth and its Impact on Environment. So, population means abadi or growth means abadi mein izafa. Impact means iska asar. Environment means mahol. So today's topic is आबादी में इजाफा और इसका माहौल पर असर. प्री रीडिंग में देख लें. In pre-reading, different things have been given. Look at the mind map and predict the theme of the lesson. So theme of the lesson, you will get theme of the lessons from these headings given below. So first of all, if the population growth, there is a growth in population, there will be increase in needs. These increased needs will give rise to increased consumption. आबादी में इजाफा होगा, चीज़ों के इस्तेमाल में इजाफा होगा, चीज़ों की डिमांड में इजाफा होगा. फिर ये जब चीज़ों में इजाफा होगा, उसकी डिमांड में इजाफा होगा, तो डिक्लाइनिंग रिसोर्सेज होंगे. जो वसाइल हैं हमारे पास, चाहे वो खुराक के हैं, पानी के हैं, जो भी दूसरे कुदरती वसाइल हैं, उसमें कमी आएगी. फिर ये जो होगा स्कार्सिटी एंड पॉवर्टी की तरफ जाएगा. चीज़ें कम हो जाएंगी, कम होने की वजह से गुर्बत बढ़ेगी, और फिर ये जो हैं ये चीज़ें ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेंगी हमारे माहौल को. इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस होंगी. अच्छा, स्कार्सिटी एंड पॉवर्टी जो है वो तीन चीज़ों को जन्म देगी. डिस्क्रिमिनेशन, तफर्रुका बढ़ेगा, फ़र्क बढ़ेगा, माशरे में ऊंच नीच पैदा होगी. माइग्रेशन, लोग अच्छे रोज़गार के लिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होंगे, गांव से शहरों की तरफ जाएंगे. कन्फ्लिक्ट और मसाइल बनेंगे. आबादी एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरी जगह बड़े पैमाने पर हिजरत करती है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स जन्म लेते हैं. Okay, lesson. Population growth has direct impact on the environment. आबादी में इजाफा, उसका असर माहौल पर बराह रास्त पड़ता है. Impact, असर, direct, बराह रास्त. An increase in population means an increase in consuming more resources and producing vast quantity of waste materials. आबादी में इजाफे का मतलब है कि जो वसाइल हैं उनका खर्च, उनका इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है. एंड प्रोड्यूसिंग वास्ट क्वांटिटी ऑफ वास्ट मटेरियल, जब अशिया का, वसाइल का, चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो डायरेक्ट उसका नतीजा क्या होगा? बड़े पैमाने पर जो फजले हैं, जो फजलात हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, उसमें भी इजाफा होगा. प्रेजेंटली फिल वक्त 7 billion and 6 million people live in this world. यानी फिल वक्त आबादी दुनिया की कितनी है? 7 बिलियन और 6 मिलियन. तो ये बहुत बड़ी आबादी बन गई है. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, और ये अंदाज़ा लगाया जाता है, दैट वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल रीच 9.2 बिलियन बाय 2050, कि दुनिया की आबादी 9.2 बिलियन तक 2050 तक पहुँच जाएगी. द इम्पैक्ट ऑफ सो मेनी पीपल ऑन आवर एनवायरनमेंट विल बी consumption of resources like land, food, water, fossil fuel, and production of waste materials like garbage, greenhouse gases, and water and air pollutants. Achha. The impact of so many people on our environment, यानी हमारे माहौल पर जब इतनी आबादी बढ़ जाएगी, या ये जो प्रेजेंट आबादी है, इसका असर क्या होगा हमारे माहौल पर? इसका असर ये होगा, विल बी कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज. वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल होंगे, वो खर्च होंगे. कौन से वसाइल? ज़मीन, फूड, खुराक, पानी, फॉसिल फ्यूल, हयातियाती ईंधन, यानी जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है, पेट्रोल, गैस वगैरह. एंड प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल. तो जब ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी तो उसके नतीजे में उससे वेस्ट मटेरियल, फजलात निकलेंगे, ख़राब मादा निकलेगा. किसकी शक्ल में? गार्बेज, गंद. ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस जो दुनिया के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह. एंड वाटर, और पानी भी वेस्ट मटेरियल में जाएगा. एंड एयर पोल्यूटेंट्स, और साथ में हवा को जो आलूदा करने वाली चीज़ें हैं उसमें भी इजाफा होगा. सेंटेंस का मतलब ये है कि आबादी में इजाफा जो होगा तो ज़्यादा आबादी ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करेगी,
ज़्यादा चीज़ों के इस्तेमाल के नतीजे में ज़्यादा गंद पैदा होगा। एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट, यानी वो माहिरीन जो आबादी और माहौल में तजुर्बा रखते हैं, वो माहिरीन जो आबादी और माहौल में तजुर्बा रखते हैं, वो परेशान हैं दैट दिस अनचेक्ड, कि अगर इस पर नज़र ना रखी गई, इसको चेक नहीं किया गया पॉपुलेशन, अगर इस पॉपुलेशन पर को कंट्रोल ना किया गया, में रिजल्ट इन एनवायरमेंटल कैटास्ट्रफी, तो इससे एक बहुत बड़ा माहौलियाती सानहा पैदा हो सकता है। यानी अगर आबादी को काबू ना किया गया तो हमारा माहौल तबाही की तरफ चला जाएगा। Okay, a quick look at the realities on ground show that the health of our environment has deteriorated because of overpopulation. अच्छा, a quick look at the realities on ground show, यानी हकीकत में जो हमारे जो सामने हकायक हैं, तो अगर हम उन पर जल्दी से नज़र दौड़ाएं तो उससे पता चलेगा दैट द हेल्थ ऑफ आवर एनवायरनमेंट हैज़ डिटेरियोरेटेड, कि हमारे माहौल की जो सेहत है, ये जो हालत है, वो अबतर हो गई है। डिटेरियोरेटेड बद से बदतर हो गई है बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, आबादी में इजाफे की वजह से। मतलब अगर हम तेज़ी से आबादी पर नज़र दौड़ाएं जो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसी वजह से हमारा माहौल जो है वो ख़राब से ख़राबतर हो रहा है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज़ रिजल्टेड इन heightened demand for fuel, timber, food, clothes and shelter, यानी आबादी में जो इजाफा हो रहा है उसका नतीजा क्या है? इन heightened demand, उससे बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई है फॉर फ्यूल, ईंधन के लिए, टिम्बर लकड़ी के लिए, फूड खुराक, क्लॉथ्स कपड़ों के लिए, शेल्टर पनाह यानी घरों के लिए। आबादी में इजाफा डिमांड बढ़ा रहा है इन चीज़ों का। कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन मोर फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर रेंचेस, तो जब आबादी बढ़ेगी, आबादी में इजाफा होगा, तो क्या होगा? नतीजा ये निकलेगा कि जो जंगलात हैं हैव बीन क्लियर्ड, उनका सफाया कर दिया गया है। किस चीज़ के लिए? फॉर रेंचेस, भाड़ों के लिए, यानी घरों वगैरह के लिए, फार्म्स, खेतों के लिए, इन अर्बन यूज़, और जो शहरी इस्तेमाल है यानी घर वगैरह जो भी हैं उसके लिए। मोर फैक्ट्रीज हैव बीन बिल्ड फॉर टू फुलफिल द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ पॉपुलेशन। अब जब आबादी बढ़ेगी तो अशिया की डिमांड बढ़ेगी, अशिया की डिमांड बढ़ेगी तो कारखाने लगेंगे, तो इस वजह से ज़्यादा कारखाने लगाए जा रहे हैं ताकि जो हमेशा बढ़ते हुए डिमांड्स हैं ज़रूरियात की, पॉपुलेशन की, उसको पूरा किया जाए। More people have moved to cities, adding pressure on urban environment of cities. अब आबादी बढ़ेगी, रोज़गार के लिए लोग क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहरों का रुख करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है शहरी माहौल पर। More unwanted materials are thrown away every day. रोज़ाना बहुत ज़्यादा तादाद में, मिकदार में जो गैर ज़रूरी मादे हैं, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, वो हम बाहर फेंक देते हैं अपने माहौल में। एडिंग टू द क्रस्ट ऑफ गार्बेज माउंड, माउंट डेयर को कहते हैं, क्रस्ट जो ऊपरी हिस्सा है, यानी हम जो गार्बेज गन का ढेर है उसमें इजाफा कर रहे हैं मुसलसल। The picture of growing population and environmental limitations will become more vivid if we dwell on this problem in some detail. अच्छा, the picture of growing population यानी बढ़ती हुई आबादी की जो तस्वीर है और साथ में environmental limitations हैं, हमारी जो माहौलियाती कमज़ोरियाँ हैं, कमियाँ हैं, will become more vivid, वो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगी if we dwell on this problem in some detail, अगर हम ज़रा तफसील पर इस पर नज़र दौड़ाएं, इसको स्टडी करें। यानी अगर हम तफसीलन इस मसले को ज़रा गौर से देखें तो ये मसाइल खुलकर सामने आ जाएंगे। The conversion of
forested areas to non-forest land for uses such as arable land, pasture and urban use is called deforestation. अब इस सेंटेंस में आपको डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाव के बारे में बताया गया है कि जब हम जंगल के इलाकों को तब्दील करते हैं टू नॉन फॉरेस्ट लैंड, गैर जंगलाती इलाकों में, यानी हम जंगल काट कर जंगल का सफाया करते हैं, तो किस चीज़ के लिए हम ये करते हैं? फॉर यूज़ सच एज एरेबल लैंड, काबिल ज़रात काबिल काश्त इलाके के लिए, पास्चर चरागाहों के लिए, एंड अर्बन यूज़ और शहरी आबादी के लिए, दिस इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। यानी जब हम जंगलात का कटाव करते हैं किस चीज़ के लिए? ज़मीन बनाने के लिए ताकि उसमें फसल उगा सकें, पास्चर चरागाहें बनाने के लिए, और आबादी में शहरी आबादी के लिए, तो इसको हम डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन कैन लीड टू सेवियर imbalances in environment and result in decrease in habitat and biodiversity. जब हम जंगलात की कटाई करते हैं तो ये जंगलात की कटाई किसकी तरफ लेकर जाती है? इंतहाई अदम तवाज़ुन की तरफ। किस चीज़ में? इन एनवायरनमेंट, माहौल में। यानी अल्लाह ताला ने जो माहौल बनाया है, जंगलात की कटाई से हम उसको डिस्टर्ब करते हैं और इससे क्या नतीजा निकलता है? इन डिक्रीज इन हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी। जानवरों की जो रहाइश है, रहने की जगह है, पौधों की जगह है, उसको हम कम कर देते हैं, एंड बायोडाइवर्सिटी और मुख्तलिफ अनवा अक़साम के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उसको हम ख़त्म कर देते हैं। अर्बनाइजेशन, माइनिंग, फायर्स, लॉगिंग एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आर फ्यू ऑफ द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। यानी शहरी आबादी में इजाफा, माइनिंग कानकनी, फायर्स जंगलात में आग, लॉगिंग जंगलात की कटाई, एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ और ज़राई जो काम हैं, आर फ्यू ऑफ द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हम जंगलात को काट रहे हैं, यानी ये चीज़ों की वजह से हम जंगलात की कटाई कर रहे हैं। फॉरेस्ट्स कवर 30% ऑफ अर्थ लैंड। जंगलात ज़मीन के 30% हिस्से को कवर करती है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा की जो खुराक और ज़राई ऑर्गेनाइजेशन FAO जिसको कहते हैं, उसके मुताबिक एन एस्टिमेटेड 18 मिलियन एकड़्स यानी 7.3 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट आर लॉस्ट ईच ईयर। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। UN की रिपोर्ट के मुताबिक कि हम हर साल तकरीबन 18 मिलियन एकड़ जंगलात को ज़मीन की सतह से साफ़ कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन एंड अनइक्वल लैंड एक्सेस आर द मेन काजेज ऑफ मैन मेड डिफॉरेस्टेशन। यानी ज़राअत, शहरी आबादी में इजाफा, गुर्बत और आबादी में इजाफा, और साथ में गैर मुनसिफाना लैंड एक्सेस, यानी किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। तो इस वजह से ये अहम वजूहात हैं ऑफ मैन मेड डिफॉरेस्टेशन, जिसकी वजह से इंसान जंगलात की कटाई कर रहा है। मतलब अर्बनाइजेशन, शहर में लोग आबाद हो रहे हैं तो उनके लिए जगह चाहिए, तो हम जंगल काट रहे हैं। गुर्बत है, उनके लिए कारखाने वगैरह, खेत वगैरह बनाने हैं, तो इस वजह से हम जंगल काट रहे हैं। आबादी में इजाफा, ज़्यादा घर चाहिए, और साथ में किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो इस वजह से हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। इफ़ द करंट रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूज़, अगर यही रफ्तार जंगलात की कटाई की जारी रही, इट विल टेक लेस देन 100 years टू डिस्ट्रॉय ऑल फॉरेस्ट ऑन द अर्थ। तो तकरीबन यानी 100 साल से भी कम हमें दरकार हैं दुनिया के सारे जंगलात को ख़त्म करने के लिए, तबाह करने के लिए। अर्बनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय पॉपुलेशन मूव फ्राम रूरल टू अर्बन एरिया। अब अर्बनाइजेशन, शहरकारी, शहरी आबादी में इजाफा क्या है? ये वो अमल है जहाँ पे आबादियाँ रूरल देही इलाकों से अर्बन शहरी इलाकों की तरफ जाते हैं, एनेबल सिटीज़ एंड टाउन्स टू ग्रो, जिससे शहर और कस्बे बड़े हो जाते हैं आबादी के लिहाज से। इट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज द प्रोग्रेसिव इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज़।
اس کو ہم اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں، اربنائزیشن کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ ایک پروگریسو مسلسل اضافے والا کام ہے، مسلسل اضافہ ہے لوگوں کی تعداد میں جو کہ قصبوں اور شہروں میں رہتے ہیں۔ ایکسپرٹس، ماہرین think that future world population growth will be in towns and cities۔ تو ماہرین جو ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مستقبل کی جو دنیا کی آبادی ہے، ورلڈ پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ شہروں اور قصبوں میں ہوگی، دیہی آبادی کم پڑ جائے گی۔ much of urban migration is driven by rural populations desires for the advantages that urban areas offer۔ زیادہ تر جو شہروں کی طرف ہجرت ہے is driven by، تو کس بنا پر ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے؟ by rural populations desire، وہ دیہی لوگوں کی، دیہی آبادی کے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے for the advantages، ان فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے that urban areas offer، جو شہری آبادی پیش کرتے ہیں۔ تو مین وجہ گاؤں سے شہروں کی طرف آنے کی یہ ہے کہ شہری آبادی میں زندگی کے جو آسائشیں ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ Urban advantages include greater opportunities to receive education, healthcare and services such as entertainment۔ اچھا، جو شہری آبادی ہے، شہری آبادی کے جو فائدے ہیں اس میں کیا ہے؟ greater opportunities to receive education، اس میں زیادہ مواقع ہوتے ہیں کہ آپ اچھی تعلیم حاصل کریں، آپ کے لیے صحت عامہ کے اپورچونیٹیز ہوتی ہیں، ہسپتال وغیرہ ہوتے ہیں، and services such as entertainment، اور تفریح کے لیے مواقع ہوتے ہیں۔ urban people change their environment through their consumption of food, energy, water and land۔ اچھا، جو اب شہر میں لوگ آ گئے تو شہری آبادی جو ہے وہ اپنے ماحول کو کس طرح تبدیل کرتے ہیں کہ وہ خوراک کو استعمال کرتے ہیں، توانائی کو، پانی کو اور زمین کو، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ لوگ آئیں گے تو یہ چیزیں استعمال میں زیادہ ہوں گی۔ اینڈ ان ٹرن، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ دا پولوٹیڈ اربن انوائرمنٹ افیکٹس دا ہیلتھ اینڈ کوالٹی آف لائف۔ اب زیادہ آبادی ہوگی، زیادہ ماحول خراب ہوگا، تو ماحول خراب ہوگا تو وہ آلودہ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو آلودہ شہری ماحول ہے تو اس سے لوگوں کی صحت اور ان کی جو معیار زندگی ہے اربن پاپولیشن کی وہ خراب ہو جائے گی۔ اربنائزیشن began during the industrial revolution in the 18th century۔ شہرکاری، شہری آبادی میں اضافہ وہ کب شروع ہوا؟ جب انڈسٹریل ریولوشن آ گیا یورپ میں، انگلینڈ میں خاص کر جب صنعتی انقلاب آ گیا 18ویں صدی میں، تو اس وقت سے اربنائزیشن شروع ہو گئی۔ when agricultural societies became more industrialized and urban، جب زرعی معاشرے، یعنی وہ معاشرے جو زراعت پر چلتے تھے وہ کس میں تبدیل ہو گئے؟ انڈسٹریلائزڈ ہو گئے، صنعتوں میں تبدیل ہو گئے، اینڈ اربن اور شہروں میں تبدیل ہو گئے۔ As a result، نتیجتاً workers move towards manufacturing hubs in cities to obtain jobs in factories and agriculture jobs became less common۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو مزدور تھے، کام کرنے والے تھے، وہ کس کی طرف چلے گئے؟ مینوفیکچرنگ ہبز، یعنی وہ جہاں پر چیزیں بنتی تھیں، کارخانوں کی طرف، ہبز مراکز کو، اس کی طرف چلے گئے۔ ان سٹیز، جو شہروں میں تھے، کس چیز کے لیے؟ ٹو obtain جابس، تاکہ ان کو نوکریاں ملیں ان فیکٹریز، کارخانوں میں۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ ایگریکلچرل جابس بیکیم لیس کامن، جو زرعی کام تھے وہ کم اہمیت اختیار کر گئے، یعنی اوپر کے جابس میں پیسہ زیادہ تھا، یہاں محنت زیادہ تھی اور پیسہ کم تھا ایگریکلچر میں، تو لوگ شہروں کی طرف جانے لگے۔ Industrialization has had most severe impact on environment۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ جب صنعتیں بڑھنے لگیں، صنعتیں کام کرنے لگیں، زیادہ سے زیادہ ہونے لگیں، تو اس کا بہت ہی برا اثر پڑا ہمارے ماحول پر۔ Huge quantities of pollutants are being let out in the air, water, land by various industries۔ بہت بڑی مقدار میں جو آلودہ چیزیں ہیں وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ان دا ایئر، ہوا، پانی اور زمین میں، مختلف صنعتوں سے۔
Industrialization produces a great amount of waste both directly as a result of production of goods and indirectly through disposal of these goods once their purpose has been served. अच्छा, अब जो सनतकारी है, सनतों में इजाफा है, तो उससे क्या हो जाता है? इससे ये होता है कि ये प्रोड्यूस करती हैं, पैदा करती हैं ए ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट, यानी फजला इससे निकलता है, इन सनतों से, इन कारखानों से बड़ी मकदार में निकलता है, जो कि बोथ डायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी एक तो बराह रास्त ये निकलता है, ये फजला कारखानों से धुएं की शक्ल में, ख़तरनाक केमिकल्स की शक्ल में, ख़तरनाक लिक्विड्स की शक्ल में, तो ये बराह रास्त कारखानों से निकलता है जिनमें सामान बनता है, एंड इनडायरेक्टली और बिला वास्ता निकलता है थ्रू डिस्पोजल ऑफ गुड्स वंस देयर पर्पस हैज़ बीन सर्व्ड, यानी वो चीज़ें इनडायरेक्टली निकलती हैं जब हम डिस्पोजल ऑफ दोज गुड्स वंस देयर पर्पस हैज़ बीन सर्व्ड, कि जिन चीज़ों को, जिन सामान को हम इस्तेमाल कर लेते हैं उसका मकसद पूरा हो जाए तो फिर हम इसको ठिकाने लगाते हैं, फेंक देते हैं, जिससे हमारा माहौल आलूदा हो जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इज द मेजर कॉज ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन। अब आपको इस ऊपर लेसन में बता दिया गया है कि अर्बनाइजेशन क्या थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है। तो अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बहुत अहम वजूहात हैं फजलात के पैदावार में। एज द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन, जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ चुकी है, एंड बिकम मोर अर्बन, और ज़्यादा शहरी आबादी बन गई है दुनिया की, एंड एफ्लुएंट और अमीर हो गई है, लोगों के पास पैसा आ गया है, वेस्ट प्रोडक्शन हैज़ रिजन मैनीफोल्ड। तो जो वेस्ट प्रोडक्शन है, जो फजलात हैं, उसमें भी कई गुना इजाफा हो गया है। एवरी ईयर वी डंप अ मैसिव 2.12 बिलियन टन्स ऑफ वेस्ट। हर साल हम ठिकाने लगाते हैं, डंप ज़मीन में दबाते हैं, फेंकते हैं एक बहुत बड़ी मकदार, कितनी मकदार? 2.12 बिलियन टन्स ऑफ वेस्ट। हर साल हम इतना गंद ज़मीन में फैला देते हैं। By 2025 तक it will become double of its present production। ये 2.12 जो है ये 4.24 हो जाएगा 2025 तक, अगर इस रफ्तार से हम कारखाने बनाते रहे और अर्बनाइजेशन करते रहे। Rubbish is being generated faster than other environmental pollutants, यानी जो हम गंद फेंकते हैं, रबिश, जो प्लास्टिक्स बैग हो गए, दूसरी चीज़ें हो गई, तो ये जो है पैदा होता है बड़ी तेज़ी से दूसरे जो माहौलियाती आलूदा करने वाली चीज़ें हैं उसके मुकाबले में। हम जो गंद फैलाते हैं ये बहुत तेज़ी से पैदा होता है, इंक्लूडिंग ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस भी शामिल हैं। तो हम ये जो चीज़ें फेंकते हैं इसका नतीजा क्या होता है? प्लास्टिक क्लॉग्स द वर्ल्ड्स ओशन एंड रिवर्स। ये जो हम प्लास्टिक वगैरह फेंकते हैं तो इससे दुनिया के जो समंदर हैं और दरिया हैं वो उनमें बंदिश आ जाती है, उनमें पानी ठहर जाता है, बहने के काबिल नहीं होता, काजिंग फ्लडिंग इन डेवलपिंग वर्ल्ड सिटीज़, जिससे तरक्की पजीर जो शहर हैं दुनिया के उसमें सैलाब आ जाते हैं। The impact of these factors is so enormous, इन अवामिल का जो असर हैं वो इतने बड़े हैं ऑन द एनवायरनमेंट, हमारे माहौल में, हमारे माहौल पर, that scientists use the term Anthropocene epoch for our time, कि साइंसदानों ने हम जो इस दौर में रह रहे हैं उसको एक नाम दिया गया है एंथ्रोपोसीन एपोक, यानी इसका नाम ये रख दिया है क्योंकि हम जो तबाही मचा रहे हैं तो उसके लिए ख़ास नाम उन्होंने तजवीज़ किया है। और इसका मतलब क्या है? विच मीन्स द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमंस एंड देयर एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट, कि बहुत बड़ा जो असर है इंसानों का और उनके कामों का उनके माहौल पर। तो ये एंथ्रोपोसीन एपोक का मतलब ये है कि मुस्तकबिल में जब लोग हमें पढ़ेंगे, तारीख़ को पढ़ेंगे, तो हमारे दौर को वो एंथ्रोपोसीन एपोक कहेंगे। और इसका मतलब ये है कि इंसानों ने कितना ज़्यादा और उनके कामों ने कितना ज़्यादा अपने माहौल को तबाह किया था।
As the world population continues to grow, जैसे जैसे इन दुनिया की आबादी बढ़ रही है, more people will use more resources, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल का इस्तेमाल करेंगे, and create the figure ranges from 500 million to more than 1 trillion. And resources and create more waste. ओके ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, वसाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो गन फैलाएंगे. बट हाउ मेनी पीपल कैन अर्थ सपोर्ट? अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर आबादी इतनी बढ़ती रही तो एक हद तो होगा कि जिसको दुनिया बर्दाश्त कर सकती है. कितनी आबादी है जिसको दुनिया बर्दाश्त कर सकती है? इन द व्यू ऑफ साइंटिस्ट, तो साइंसदानों की नज़र में द फिगर रेंजेस फ्रॉम 500 मिलियन टू मोर देन 1 ट्रिलियन. यानी दुनिया जो बर्दाश्त कर सकती है इंसानों को, वो 500 मिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन तक है. इसके दरमियान में दुनिया इंसानों का बोझ बर्दाश्त कर सकती है. दिस रेंज इज कॉल्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ. ये जो रेंज है 500 मिलियन से 1 ट्रिलियन तक, ये दुनिया इंसान को बर्दाश्त करने की सलाहियत इसको कहते हैं. कैरिंग कैपेसिटी, बर्दाश्त करने की सलाहियत. वेदर वी हैव 500 और 1 ट्रिलियन, चाहे हमारे पास 500 मिलियन हो या 1 ट्रिलियन लोग हो, वी विल हैव वन प्लेनेट विच हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज. तो बात एक ही है, लोग ज़्यादा हों कम हों, हमारे पास दुनिया एक ही है जिसके वसाइल बड़े महदूद हैं. कम लोगों का मतलब ये नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल इस्तेमाल करें. आबादी बढ़ गई तो वसाइल कम होंगे, कम भी करेंगे वसाइल का इस्तेमाल तो भी वो बहुत ज़्यादा होंगे. तो हमारी दुनिया तबाही की तरफ जा रही है. To maintain the delicate balance between population growth and environmental limitations, यानी जो नाजुक तवाज़ुन है, किस चीज़ का नाजुक तवाज़ुन? आबादी में इजाफे में और माहौल के जो महदूद चीज़ें हैं उसमें एक तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए, यानी आबादी और वसाइल में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए देयर इज़ नो सिंगल ईजी सॉल्यूशन. कोई आसान और एक हल नहीं है हमारे पास. ऑल ऑप्शंस मस्ट बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. हैं हमारे पास, हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन तमाम ऑप्शंस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा थोड़ा करके सब लोग हिस्सा डालकर इस मसले पर काबू पा लें. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी शुड एजुकेट पीपल. हमें लोगों को तालीम देनी होगी, आगाही देनी होगी अबाउट देयर एक्शंस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट. लोगों को ये आगाही देनी होगी कि उनके जो काम हैं और इन कामों के नतीजों में उनका जो माहौल पर असर हो रहा है वो कितना ख़तरनाक है. लोगों को एजुकेट करना होगा. मोर ओवर वी नीड टू रीअसेस आवर कंजम्पशन पैटर्न्स. सबसे अहम बात यह है कि हमें दोबारा से जांचना होगा, समझना होगा और कंजम्पशन पैटर्न्स, हमारे जो चीज़ों के इस्तेमाल का नक्शा है, तरीक़ाकार है, उसको समझना होगा. यानी जो चीज़ें हम बेदरैग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल ज़रा तरीके से करना होगा. वी नीड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज वी कंज्यूम. यानी जिन वसाइल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके इस्तेमाल को कम करना होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, टेक शॉर्टर शावर्स इन बाथिंग. नहाते वक्त हमें जो शावर्स लेते हैं तो उसका दौरानिया महदूद कर दें, कम पानी बहाएं, ज़्यादा पानी ना बहाएं. से नो टू द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स. प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है, प्लास्टिक की थैलियों का, दूसरी चीज़ों का उसका इस्तेमाल को ख़त्म कर दें. बाय लेस एंड रिसाइकल और वेस्ट. कम चीज़ों को ख़रीदें और जो वेस्ट हम बनाते हैं उसको रिसाइकल करें, दोबारा इस्तेमाल के काबिल लाएं. इफ़ मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड अडॉप्ट दिस बिहेवियर, अगर लोग यानी दुनिया के लाखों करोड़ों लोग इस अमल को इख्तियार करेंगे, एंड मैनेज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और साथ में ज़रा आबादी को भी उसको काबू करेंगे, वी विल हैव द अपॉर्चुनिटी, तो फिर हमें वो मौके मिल जाएंगे टू लीड एन एन्जॉयबल एंड फुल लाइफ. तो हम खुशी वाली और भरपूर ज़िंदगी गुजार सकेंगे. एंड आवर फ्यूचर जनरेशंस विल फाइंड अर्थ अ प्लेस, और हमारी आने वाली नस्लों को दुनिया बतौर वो जगह मिलेगी वर्थ लिविंग जो रहने के काबिल हो.
اگر آج سے ہم یہی پیٹرنز اپنائیں گے تو ہمارے وسائل کا استعمال کم ہوگا، گندگی کم پھیلے گی، ماحول بچ جائے گا، ورنہ آنے والی نسلوں کے لیے آج سے 50-100 سال بعد کچھ بھی نہیں بچے گا. Okay, dear students, today our lesson was population growth and its impact on environment. Read it, listen to it. Inshallah, you will learn a lot. Thank you. Allah Hafiz.